यानी कि 3 साल में 3 शादी करने के बाद भी सालू को ये साबित करना पड़ रहा है कि शादी किया था कि नहीं किया था। हाँ बिल्कुल साबित कराया, प्रशासन को बोले हैं, कल में फोन किया गया था। अब जरा देखिए कि सबूत में इनके पास फोटोग्राफ्स की कमी नहीं है। माता जी के हाथ में आप देख सकते होंगे कि ये फोटो सैकड़ों फोटो है जिसमें लड़का और कहीं ना कहीं समझिए लड़की जो है सालू का तस्वीर सामने दिख रहा है। खड़ा हुई है, प्रमुख में जीत गई हैं तो अच्छा। गरीब लोग का क्या इज्जत होता है, वो तो सारी जगह सोसाइटी में बोलते हैं यही बात है, बहुत क्या? गरीब है। का पद देकर दानापुर प्रखंड के समिति ने जो मुझे ये जिम्मेदारी दी है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देती हूँ और मैं ये जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। साथ साथ यहाँ माननीय जनता को मैं तेरे दिल से प्रणाम रख रहे हैं। कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग को थाना और कोर्ट इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। जिसके पास नहीं जाने का उसके क्या पास सालू अदर कभी भटक रहे सोची हैं। थी कि ऐसा भी हो सकता है? कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। कभी नहीं सोचे थे। नहीं, मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसे करेंगे। अभी भी विश्वास नहीं, मेरे पति किए हैं नहीं किए हैं। यानी आपको अभी भी विश्वास नहीं है? क्या करते थे, अपने चेयर्स पर छाती पर अपना मेरा नाम लिखवाए थे। मेरी सासू फोटो भी दिखाते हैं। बेटा को भी धमकी मिल रहा है और कहीं ना कहीं बेटी को भी इस तरह रोड पर ला के लोग खड़ा करते हैं, फिर भी बच्ची को आप भेजना चाह रहे हैं। जो भी गलती होगा उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, पर मैं जिंदगी बर्बाद मत के मैं लाइफ का। क्या कहेंगे, कौन सी शादी बेहतर होती है, सिंदूर शादी, कोर्ट शादी या फिर धार्मिक रीति रिवाज से की हुई शादी? देख सकते हैं कोर्ट मैरिज में कर्म की हुई शादी के प्रमाण आप सामने देख सकते हैं और कहीं ना कहीं आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है 23 साल के उम्र में ही एक लड़की 3 बार शादी आखिर क्यों की, वजह जान के चौंकने वाले हैं। क्या नाम है? शालू कुमारी। क्या उम्र है? 22 साल की उम्र में सालू की क्या जरूरत पड़ी कि 3 शादी करना पड़ा? फर्स्ट बार आपने शादी की, जी हाँ। क्या उम्र रही आपकी उस समय? वो उस टाइम में 18 हो गया था। प्रेम विवाह की हाँ, प्रेम पहली विवाह। बार? 18 नहीं था, 1 मंथ बाकी था 18 हाँ। होने में। तो हम लोग मंदिर में शादी किए। हाँ। फिर उसके बाद जब 18 हो गया तो हम लोग कोर्ट में भी शादी हाँ। किए। यानी कि किस लड़के से आपने शादी की प्रेम विवाह? हर्षराज उप राजा बाबू। अच्छा, क्या नाम है उनके पिताजी का कन्हैया यादव। और उनका मकान कहाँ है? माँ का नाम है बंधना राय, प्रमुख है दानापुर की। अच्छा। अभी नई बनी है। हाँ, अच्छा, तो आपने पहली बार है सो हर्ष से शादी की? हाँ, लक्ष्मी हर्ष- मुखिया के वो पोता हुए। अच्छा। हाँ। तो दूसरी बार शादी फिर आपने क्यों की? ऐसा क्या हुआ जो पहली शादी को छोड़ के दूसरी बार आपने शादी की? दूसरी बार ये की कि उनको विश्वास नहीं था शादी का, हाँ, किसको विश्वास नहीं था? मेरे पति को, कि नहीं अच्छा, यानी आपने जो है अपनी ही पति से दूसरी बार शादी की? इसलिए अच्छा, कि तुम्हारी माँ मम्मी पापा तुम्हारी शादी कहीं और करवा देंगे, हम लोग कोर्ट मैरिज भी कर लेते हैं शादी, चलो हाथ मजबूत हो जाएगा। अच्छा। हाँ। अब जरा मुझे बताइए कि ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि अपनी ही पति से लव मैरिज, कोर्ट मैरिज और धार्मिक शादी करने की जरूरत पड़ी? इसलिए कि ताकि उनके फैमिली वाला भी नहीं राजी थे, ना मेरे फैमिली वाला राजी था शादी अच्छा। करने के लिए। हाँ। हम लोग दोनों फैमिली चाहते थे दोनों अलग हो यानी जाएं। जब आपने प्यार किए थे हाँ। तो कहीं ना कहीं फैमिली नाराज थी, मनाने के लिए आपने शादी पे शादी 3 बार हाँ, की? कर लिया। अच्छा। हाँ, कि दोनों का हाथ मजबूत रहे, हम दोनों को कोई अलग नहीं कर सकते। बस यही प्यार था हम दोनों का कि कितना भी कुछ हो जाए पर हम दोनों अलग नहीं होंगे। नहीं होंगे? नहीं, पर हाँ। हम लोग को अलग किया जा रहा है अब। क्या हुआ जो किया जा रहा है? क्योंकि उनको मेरी सासू माँ का डिमांड है कि 80 लाख जो लड़की तिलक देगी, माता जी अपने अपने जगह पर ही रहेंगे, हम वहीं आके पूछेंगे। 80 लाख का जो तिलक देंगी फॉर्चूनर। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, क्या हुआ? जरूरत ये हुआ अब अलग होने का कि लड़का जो जॉब लग गया है, अब उनको पढ़ाई खत्म हो गया है बेंगलोर में। आए थे अपनी मम्मी पापा से मिलने के लिए, वो बोले कि चलो पटना चलते हैं, अपनी मम्मी से तुम मिल लेना, हम मिल लेंगे अच्छे से दोनों को, फिर बेंगलोर वापस चले जाएंगे। ठीक है चलिए, अच्छे से हम लोग बात भी कर रहे थे। अब मुझे डाइवोर्स फाइल कर दिए, मुझे डाइवोर्स फाइल कर दिए? हाँ, मुझे अच्छा। बताया। यानी जो व्यक्ति आपका नाम अपने सीने पर गुदवाया है वो आज जो है आपको छोड़ना चाहता है? हाँ, वो छोड़ना नहीं चाहता, दबाव पर आ गए। दबाव दिया गया? दबाव दिया गया है कि हम समझ लेंगे तुम्हें। क्या कुछ पति के लिए आप कुछ बोलेंगे? क्या पता उसका हृदय परिवर्तन हो जाए? हम पति के यही बोली, अब जहाँ भी मैं बात सुन रहे होंगे, अब यहाँ देख के और मैंने बोलने दी। हम पति से यही बोलेंगे अपना कि जहाँ भी जिस तरह से पापा हमसे शादी किए उस तरह से मुझे रखिए, जैसे हमसे जो भी गलती होगा उसके लिए हम सॉरी बोलते हैं, पर मैं जिंदगी बर्बाद मत कीजिए, मैं लाइफ का मत बर्बाद कीजिए। किसी भी लड़की का इज्जत होता है, आपकी भी 2 बहन है, ऐसे मत कीजिए, मैं हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने। अब क्या हुआ जो आप लोगों का अच्छा खासा फैमिली बसा हुआ घर जो है उजरने की कगार अब पर, जो ऐसा क्या हुआ? मैटर ये है, जो लक्ष्मी मुखिया थे बहुत नामी, बहुत अच्छे लोग थे। अच्छा। उनकी बहू जो है बंधना राय, मेरी बहन की सासू माँ हुई। अच्छा। ठीक है, वो प्रमुख में खड़ा हुई है, प्रमुख में विकास के लिए खड़ा हुई है भाई। अब उसने ऐसा रच रही है, रचना सब लोग की लड़की को नहीं रखना चाहते हैं। अच्छा। ठीक है, अब ऐसा दौरान सुनने में आया कि 80 लाख रुपया और फॉर्चूनर अगला कोई पार्टी देने के लिए रेडी हो रहा है उनको। अच्छा।
इसलिए मेरे बहन को प्रताड़ित करके छोड़ा जा रहा है कि हम नहीं रखेंगे, जात का इशू ला रहे क्यों हैं। उसको मतलब दिया जा रहा होगा इस तरह का ऑफर? ऑफर इसलिए दिया रहा भैया, इकलौता है ना, प्रमुख में खड़ा हुई है, प्रमुख में जीत गई हैं, तो अच्छा। गरीब लोग का क्या इज्जत होता है? वो तो सारी जगह सोसाइटी में बोलते हैं यही बात है कि बहुत क्या? गरीब हाँ, है। यही बात है। अरे politics मानते वाला हम गरीबी दिमाग use सही। कर रहे हैं। हम लोग गरीब हैं, जितना हम लोग से बोना, जितना खुशी से मेरे माँ बाप को बना, यानी उतना सास जब तक प्रमुख नहीं थी तो ठीक थी, प्रमुख बनने के बाद रवैया चेंज। हाँ। बिल्कुल, कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग को थाना और कोर्ट इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। जिसके पास नहीं जाने का उसके क्या पास सालू दर कभी भटक रहे सोची हैं। थी कि ऐसा भी हो सकता है? कभी नहीं सोचे थे कि मेरे साथ ऐसा होगा। कभी नहीं सोचे थे। नहीं, मुझे विश्वास भी नहीं था कि मेरे पति मेरे साथ ऐसे करेंगे। अभी भी विश्वास नहीं मेरे पति किए हैं, नहीं किए हैं। यानी आपको अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये जो फाइल किए हैं कोर्ट में वो आपके पति नहीं किए नहीं, होंगे? पति मेरे नहीं किए हैं। तो फिर कौन है इसके पीछे? मेरी सास ससुर है। सास ससुर होंगे। हाँ। और वो कहीं ना कहीं समझिए कि पैसा के लोभन में प्रलोभन में आकर के है सो इस तरह का कदम उठाए होंगे। हाँ। अरे प्रमुख कल दूसरी सासू माँ उस लड़की के साथ करेगी, कल उसके बेटा वो करेंगे। अरे प्रमुख का बेटा वो किया नहीं तो हमें 5 लाख का वो भी कर लेगा, तो लड़की का क्या इज्जत रह जाएगा? यानी एक मामूली सा प्रमुख होने के बाद तेवर ऐसा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप जो है अभी भी उनके घर जाने के लिए तैयार हैं। हम तैयार है। जिस तरह से मुझे मेरे पति शादी किए, जिस तरह से मुझे बहू बना है, बस हमको इस तरह इज्जत से रखिए, आपसे हाथ जोड़ते हैं। बस इतना कुछ हो जाने के बाद भी अभी भी आप उनकी बहू बनने के लिए हम अपने ready- पति के साथ रहने के लिए हाँ, तैयार हैं? हैं। हाँ? एक लड़की का इज्जत होता है भैया, 2 शादी करे तो कोई इज्जत नहीं हो जाता है। अच्छा, यानी कि 3 साल में 3 शादी करने के बाद भी सालू को ये साबित करना पड़ रहा है कि शादी किया था कि नहीं किया था? हाँ बिल्कुल साबित करा। या प्रशासन को बोले हैं, कल में फोन किया गया था कि आप क्यों नहीं, आज आपका डेट था, तो वो क्या बोले कौन बहू हम नहीं जानते हैं। अच्छा, तो वो बोली आइए देखिए कौन आपकी बहू है कि नहीं है। यानी आज जो है कहीं ना कहीं समाज के बीच, न्यायालय के बीच जो शादी हुई थी उसका प्रमाण लेकर के आप है दर की हाँ। ठोकरें खा रहे हैं। जो जरूर खा तो रहे ठोकर। कल आज बात हुई अभी तुरंत अंदर में, तो आज कैसे जान गए कि मेरी बहू आ गई है? इतना कुछ ठोस सबूत होने के बाद भी क्या कुछ आपके साथ व्यवहार किया जा रहा है? बहुत गलत व्यवहार किया जा रहा है मेरे साथ। क्या हो रहा है? मेरे साथ ये हो रहा है, शादी करने के बाद मेरे पति चाह रहे कि नहीं रखेंगे। पति नहीं, मेरी सास ससुर भी चाह रही हैं। मेरी सासू माँ का बंदा राय नाम का है। दरवाजा आपने खटखटाया? हाँ, क्या बोले? खटखाना पड़ रहा है। 8 महीना बाद हम रुक कर आए हैं दरवाजा खटखाना। लास्ट में जब हार गए हैं तो कोर्ट का दरवाजा ही खटखाना पड़ रहा है। क्या कुछ इतना कुछ जब हो रहा है तो क्या परिवार के लोगों में डर का माहौल नहीं है क्या? नहीं, वो तो ऑन कॉल रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। उसने बोलते हैं कि जो जहाँ जाओगे कोई पैरवी काम नहीं आएगा। हमको जान मारने का यहाँ तक की धमकी भी दी है वो, कि तुम्हारा ऐसा मौत मारेंगे तुम्हारा लाश नहीं पहचान पाएगा। अच्छा बताइए, तुम पैरवी जब करते हो। बेटा को भी धमकी मिल रहा है और कहीं ना कहीं बेटी को भी इस तरह रोड पर ला के लोग खड़ा करते हैं, फिर भी बच्ची को आप भेजना चाह रहे हैं? लड़की को भेजना इसलिए चाह रहे हैं कि अपना भी तो इज्जत मान प्रतिष्ठा। मेरे खानदान में 2 शादी नहीं होता है। छोड़ना मंजूर नहीं कर, मर जाएंगे ये मंजूर है, पर मरेंगे उन्हीं के गेट के पास, बाकी हम उन्हीं के साथ रहेंगे। ये मेरा इज्जत है, हम इज्जत के लिए मर रहे हैं और मुझे कुछ नहीं है। क्या कहेंगे, कौन सी शादी बेहतर होती है? सिंदूर शादी, कोर्ट शादी, या फिर धार्मिक रीति रिवाज से की हुई शादी? क्या लगता है इन्होंने किसी भी शादी करने से, इंटरकास्ट से फिर भी ना करने से बचे, हाँ कर दिए, लेकिन फिर भी आज ये दर की ठोकर खा रहे हैं? शादी करने के पहले लड़का ही सब खरीदारी किया है वहाँ बंगलोर में। दीवान पलंग है, टीवी अच्छा, है, आप लोग एसी जो है, है फ्रिज है, सब कुछ बेटी को वहाँ दिए हैं। सारा सुख सुविधा दिए हैं, ये नहीं कि नहीं दिए, सारा सुख सुविधा दिया है। यानी आपने शादी जब किया, अरेंज मैरिज जब इनकी हुई, हाँ। तो कहीं ना कहीं आपने अपने दामाद को जो है सारी चीज खरीद के दी? सारा चीज खरीद जैसे के लोग दिए। शादी करते हैं, शादी जैसे विधि विधान से होते हैं ना, जिसे लड़का को दिया जाता है, अपने मर्जी से हम लोग बहुत सामान दिए हैं, कोई चीज का कमी नहीं किए हैं। लोगों को कहा जाता है उनके घर वाले के, फिर भी आपके साथ ऐसा क्यों व्यवहार किया पता जा नहीं रहा ऐसा अन्याय मेरे ऊपर क्यों किया जा रहा है। एक लड़की के चरित्र पे मतलब अभी जात का इशू है, वो लोग यादव है, हम लोग गुप्ता बोला जा रहा है, तो इसलिए ऐसा किया जा रहा है। कहीं ना कहीं समझिए कि ये चीज को, इंटरकास्ट को आप लोगों ने इग्नोर करके अपनी फूल से बहन को जो है उनके आंगन में बहू बना करके भेजा, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। बदले में ये मिला। हाँ, ये बदले में मिला। सिलसिला यही यही मिला कि मिला। देखिए आज दर भटक रहे हैं। कभी सपना में भी नहीं सोचे थे कि हम लोग को थाना और कोर्ट इधर उधर दौड़ना पड़ेगा। अभी हम मौजूद थे महिला थाना पटना में। बाकी क्या कुछ विचारें बनती हैं आपकी, जरूर बताइएगा। समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।